फतेहाबाद इलाके में अब आपके यहाँ आए दोस्तों। अभी आपके पास 2 दिन के समय के बीच हम आपसे इल्तिजा और निवेदन करने के लिए आए। जिस तरीके से आनंदवीर ने बताया कि गोकुल ने 10 साल संघर्ष किया है, संघर्ष की भट्टी में तपा हुआ आदमी और जिसके पिताश्री को लिवर का कैंसर हो, वो आदमी आज भी आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। ऐसा मां बेटा दोबारा नहीं जाम के देती। नारायण खेड़ा आंदोलन था, मैंने गोकुल को मेरी आंखों से देखा, न हमारे पास आके बैठा न फोटो के बीच में आया, लेकिन वहां लगातार रहा, मेरी कंटिन्यू बात होती थी, लेकिन कोई लाइमलाइट में नहीं रहता, लेकिन फिर भी कंटिन्यू किसान के आंदोलन में रहा। और गोकुल के सामने वाला आदमी उस किसान को और काले कानूनों के खिलाफ लड़ने वाले किसान को, जो गोकुल के सामने कैंडिडेट है, वो किस नाम से नवाजता था। आज आपको ना बंदूक चलानी ना गोली चलानी, वो आदमी की जबान आपको छुरिये से नहीं काटनी है, उस आदमी की जबान आपको अंगुली से काटनी है और उसकी जबान परमानेंट बंद कर देनी है। ये डेमोक्रेसी है मेरे भाई। तो जिन लोगों को काली भेड़ बोलते हैं, वो भेड़ तेरे शरीर पर एक बाल नहीं छोड़ेंगी, सारे उतार देंगी। और जिंदगी भर अगर किसानों और किसान के चाहे हुए बेटो कहीं कम है, तो आपके पास 2 दिन है। जिस तरीके से गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, करो और मरो, आज आपके पास भी यही है, डू एंड डाई। और गोकुल सेतिया जीतना चाहिए, चंडीगढ़ विधानसभा जाना चाहिए, ये आपको करना है। इसलिए करना है, कोई नौजवान जाएगा आपके सवाल पर बात करेगा। मुझे याद है चुनाव से 1.5 महीने पहले मैं सिरसा जब आपके रेस्ट हाउस में रुका हुआ था, एक रात मैंने गोकुल को फोन करके बुलाया और मैंने पूछा क्या हाल है। बोले साहब हौसले में हूं। जिस आदमी के पास हौसला है उसके पास सब कुछ है। भाइयों, रही बात पैसे की, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपके सामने उदाहरण खड़ा हूं। मैं छोटे से किसान का टाबर हूं, मात्र 8 बीघा जमीन है हमारे। राजस्थान की विधानसभा भी पहुंचा, एमएलए भी बना और अब की बार 1,16,16 वोट भी लिए, लोगों की ताकत से लिए। कोई पैसे से वोट नहीं आते। और जो लोग पैसे का रोब दिखाते हैं, उन लोगों का रोब आपको तोड़ना है, उनका गुरूर तोड़ना है। दोनों के गुरूर नहीं रह सकते। या तो किसान का गुरूर बचेगा, उसकी एकजुटता की बात बचेगी, उसके मुद्दों की लड़ाई बचेगी, उसकी हक के लिए इकट्ठे होने की ताकत बचेगी, या फिर किसी दौलत वाले का गुरूर बचेगा। आपको दोनों में से एक चीज डिसाइड करनी है। मैं डिंग मंडी की अनाज मंडी में खड़ा होकर के कह रहा हूं, ये मंडियां वीरान हो गई हैं क्योंकि हमारे खेत खाली पड़े हैं। धान को छोड़ करके पूरे हरियाणा में कोई फसल नहीं बची है। न आपके नरमा बचा है, न आपके ग्वार बचा है, न आपके मूंग मोठ बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 फसल हैं, या तो धान या बाजरा। इसके अलावा आपके यहाँ कोई खेत में खलियान में फसल नहीं बची है। जब खेत और खलियान उजड़ जाएंगे, जब खेत और खलियान उजड़ जाएंगे, तो ये मंडियां ज्यादा दिन नहीं बचेंगी। ये मंडी में रहने वाले लोगों, हम इसलिए काले कानूनों के खिलाफ लड़े थे क्योंकि हमारे खेत खतरे में थे। हम इसलिए लड़े थे मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, वो हमारे खेत बेच देना चाहते थे। आज हम फिर लड़ना पड़ेगा एमएसपी के लिए। बताओ, आपकी एमएसपी में गोकुल सेतिया आपके साथ आ सकता है, फिर वो कांडा फांडा आपके साथ आ सकता है। बताओ, फैसला आपको करना है। गोकुल सेतिया एमएसपी की लड़ाई में आपके साथ खड़ा होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं किसान की आवाज उठाने वाला आदमी आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। अगर हमने एमएसपी की लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे खेत में जो फसल पैदा हो रही है उस फसल से हम काम नहीं चला पाएंगे। अरे आज से 10 साल पहले डीजल का क्या भाव था, पेट्रोल का क्या भाव था? 10 साल पहले पेस्टिसाइड किस भाव थे, खाद बीज किस भाव से थे? आज नरमे का भाव 10 साल पहले क्या था, आज क्या है? उसी भाव नरमे के 10 साल बाद, और नरमा बचा भी नहीं। आपके हरियाणा की बीके में कोई 3 कुंटल 4 कुंटल है, हमारे तो वो भी 1.5-2 कुंटल पर आ गया। दोस्तों, खेती बचानी है, किसानी बचानी है, महंगाई से बचना है, बेरोजगारी से बचना है, बेकारी से बचना है, तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। इंडिया गठबंधन में सीपीएम भी है, इंडिया गठबंधन में सीपीआई भी है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी मुख्य पार्टी है। इसलिए गोकुल सेतिया को जिताना है।
मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, हम इस पूरे के पूरे हरियाणा में घूमे दोस्तों, कोई एक आधी चुटपुट सड़क ठीक बची है या फिर वही सड़क ठीक है जिस पर टोल लगता है। जिस सड़क पर टोल नहीं है वो सड़क अच्छी नहीं बची। पैसा कहां गया? आपके 5000 स्कूल बंद करें खट्टर ने और भाजपा ने। 10 साल में 5000 स्कूल बंद करें। 5000 स्कूल का मतलब 50,000 लोगों का रोजगार छीनना। बताओ इस बात के खिलाफ कौन लड़ेगा? बताओ आपके पिछले 10 साल में कितने नए कॉलेज खुले, कितनी नई यूनिवर्सिटियां खुली, कितने नए हॉस्पिटल सरकारी खुले? बताओ, ये सवाल हर आदमी के ज़हन में आना चाहिए। अरे छोटा सा छोटा आदमी बीमार हो जाता है, 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए एक छोटे से जुकाम पर खर्च होते हैं। बताओ आपकी जेब में 10,000 रुपए आने का प्रबंध क्या है? अरे और तो और हमने देखा विक्रम संवत में, हमने देखा ईसा संवत में, हमने देखा अंग्रेजों के जमाने में, हमने देखा राजाओं के जमाने में, हमने देखा नेहरू के जमाने में, हमने देखा इंदिरा के जमाने में, और तो और हमने वाजपेयी के जमाने में महीना देखा 30 दिन का, और मोदी अदानी अंबानी के जमाने में महीना हो गया 28 दिन का। बेईमान 28वें दिन एक छोरी बोले कि रिचार्ज करा लो, महीनों पूरा हो गयो। अरे 2 दिन पड़े, अरे 2 दिन पड़े यार, फिर भी छोरी फिर कह दे कतावड़ा से करा लो, नहीं सामने उतारो ढमढमो बंद हो जाएगो। 28 दिन हो गए। एक साल में 24 दिन खा गया। एक घर में 5 आदमी है, 5 आंकने जियो को फोन है भाई जी, 4 आंकन तो पक्को ही है। 4 आंको मतलब है, 4 आंको मतलब बताओ, साल में 24 ने 4 गुणों कर लो। इतना दिन थारा खा गयो कुणे? अदानी खा गयो, अंबानी खा गयो, मोदी खा गयो, शाह खा गयो। 4 आदमी है देश में, 2 राजा जी, 2 खाजा जी, 2 लूटिया हैं, 2 लुटवारिया हैं। लूट के बीच में इंडिया गठबंधन खातर कोनी देश का क्या? हमारे कने रुपया कोनी। कितना रुपया कोनी? 18 लाख करोड़। धान कितने का होता है अनुमानित? पूरे देश की फसल कितने होती है? 16.5 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ रुपए की जब हम फसल दे सकते हैं, और तो तुम हमारे पर 2 लाख करोड़ खर्च नहीं कर सकते। लेकिन बेईमानों ने पिछले 10 साल में अदानी और अंबानी पर खर्च करे हैं 16.5 लाख करोड़। आपका कर्जा माफ करा, एक पैसा नहीं, और अदानी और अंबानी का कर्जा माफ करा 16.5 लाख करोड़। आपके ये टेलीविजन के बड़े बड़े चैनलों के, और यहाँ कोई बड़ा पत्रकार नहीं है, ये यूट्यूबर लोग हैं, इनका खुद का कोई बड़ा चैनल नहीं है। बड़ा चैनल होता तो ये भी नहीं आते इधर आके आपकी बात नहीं दिखाते, क्योंकि सुभाष चंद्र आपके हरियाणा का, उसका कर्जा माफ करा 7,000 करोड़, और आपका कर्जा माफ नहीं करा तुक्की। अदानी और अंबानी का कर्जा माफ करा 16.5 लाख करोड़, आपका और हमारा कर्जा माफ नहीं करा दुखी। हमारी बात आए तो बेटा यहाँ नाड़ मार जा, अरबानी बात आवे तो बन छाज में चढ़ा के बजा दे, भाजो भाजो भाजो। कितना आदमी भाज गया, कितना आदमी भाज गया देश में रुपया खा खा के, और बातें के सगाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने नहीं पूछा भाई जी कहेंगे आवेगा? कोई तो गाड़ी रोक के पुछवार करने में क्या भाई जी अच्छा दिन कहेंगे आवेगा? कंडे को नहीं बतायो, थारा आवेगा कि मेरा आवेगा? एंगा तो आ गया बेटी बाप का, थारा मारा को नहीं आया। आगे घर को जहाज बतावे, आगे घर को जहाज बतावे, थारे घर को ट्रैक्टर है, बोलेंगे बाहर ना आगे बैंक खड़े हुए। भाई जी ये तो इड्डी उड़ रहे थे, क्या उड़ रहे हो? थे में क्या उड़ रहा? कैनरा बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, बैंक क्या उड़ रहा कि अपने KCC का रुपया मांगना जा, क्योंकि छठे महीने फसल सारा हो को नहीं, फसल हो जाए तो मंडी बिके को नहीं, बिक जाए तो भाव ले को नहीं, भाव दे दे तो भाई जी माल को नहीं। अभी जीरी पैदा हुई है, जीत को किसान परसू रो रहे हो, कह रहे वो 56 इंच वालों कट्ठे गए हो, मेरी जीरी कोई तोल ले। कोई जीरी किसान की तोलने वालों को नहीं, किसान की आवाज कोई उठाने वालों को नहीं, उठाने वालों कोई गोकुल सेठी वर्गो है तो बेंगे पिछड़ा आदमी कहे मैं जितनी कौन दिया, मैं न्यू कर देंगा, मैं न्यू कर देंगा। भाई जी मैं तेने पूछना चाहूं, जे पिछड़ा 100 की कर देंगे तो अपा की को नहीं के? अरे थारे में थोड़ा बहुत गुस्सो है के? तो जोर की आवाज लगाओ, गोकुल सेठिया जिंदाबाद। ना मजो को नहीं है भाई जी, बसा बोले को नहीं, बोलो गोकुल सेठिया जिंदाबाद। सब हाथ खड़े करके पीछे वाले भी बोलो गोकुल सेठिया जिंदाबाद। बोलो जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। आवाज दो। तुरंत मैं शुरू हुआ हूं तब तो हुआ हूं दोस्तों।
मैंने एक जिक्र सुना आज से 5-6 साल पहले, गांव गांव में चर्चा थी कि चोटी काटने वाले आ गए, महिलाओं की चोटी काटेंगे। लोगों ने ठीक रिपेयर करे, बताओ करे कि नहीं करे? आपके इलाके में चर्चा आई कि नहीं आई? जब ठीक रिपेयर चोटी बचाने के लिए कर सकते हो तो बताओ इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए कर नहीं सकते क्या? अगर गोकुल क्षेत्रीय जीतेगा तो आपकी संविधान बचाएगा, अगर कांडा जीतेगा आपका संविधान खत्म करेगा। लेकिन कांडा कह रहे हम तो पैसे बांट के जीतेंगे। पैसा बांटने कौन आएगा? उनके आदमी जो चोटी काटने आए वो अब अंगुली काटने के लिए आएंगे। बताओ अंगुली बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अंगुली बचाने के लिए एक ही काम करना, जो आपकी अंगुली काटने के लिए कोई आए, जो आदमी कोई अंगुली काटने के लिए, नहीं तोड़ना उसका कुछ भी नहीं, पकड़ के पिपड़ के बांध दियो, 5 तारीख ना थड़ के खोल दियो। करनो की को नहीं आपा अपने हिस्सा नहीं कर सकते, हिस्सा का पावर हमें नहीं है, हम हिस्सा के रास्ते पर नहीं जा सकते। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अगर कोई पैसे बांटने के लिए आए, मैंने आदमपुर में कहा था कुलदीप बिश्नोई के पास है कि सामान बचा है पैसा, क्योंकि वो ईटी से डरता है। 850 करोड़ रुपए वो कह रहा था मैंने बजट लगाया है, लेकिन 5 पैसे कहीं लगे हुए नहीं थे। वो पैसे वो खर्च करेगा चुनाव में। उसी रात उसके 45 लाख रुपए चुनाव आयोग ने पकड़ लिए। वो तो सिर्फ बानगी थी। उसी दिन उसी खाडी में 4.5 करोड़ रुपए थे उनके। 45 लाख तो सिर्फ चुनाव आयोग ने दिखाए हैं। भाइयों, ये लोग पैसे बांटने के लिए जब गांव में आए तो उनके आदमियों को पकड़ के बिठा लो। पिपड़ गए बांध दो, जंटी गए बांध दो, खेरड़े गए बांध दो, सफेदे गए बांध दो, पक्के गए बांध दो, चंगी बांध दो, 5 तारीख में खोल रही हो गए तू जाए इन छिपे बाद में। भाई जी, लड़ाई छोटी को नहीं, लेकिन इतना लोगों के सामने लड़ाई की है भी को नहीं। मैं एक तो निवेदन थाना करना चाहूं, तड़के सामने 5 बजे प्रचार बंद हो जागो। मैंने मेरे को निकाल को गोकुल क्षेत्रियों के प्रोग्राम है, थारों के प्रोग्राम है। फिर मेरो एक निवेदन है, गांव गांव शहर में वार्ड बांट के एक तड़के शहर में और मार के आओ। हालांकि शहर से बहुत अच्छी हवाएं आ रही हैं और उधारो कांडो है ना बहुत जोर को डर रही है। कांडा गई है फच्चू 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 यहाँ करने लाग रही है, यहाँ करने लाग रही है। ना लागे कि इब के गया तो गया। गोकुल क्षेत्रीय को जवान छोरो जीत गयो तो पकड़ के खड़े हो जाओ, छोड़ेगो को नहीं। आएंगे भय हो रही है। ए बात खतरे तारा बाबा की कुटिया को सारो सामान है जो जनता बांटने लाग रहे हैं। मैं जनता ने कहना चाहूं भाई जी की बांटे तो बाप को कोनी की ले ही ले कोई बात को नहीं। गोकुल वाली गाटिया हिसाब क्या करोगा तो। लेकिन भाई साहब, इस अंगुली की हिफाजत करनी है। ये अंगुली तुम्हारा लोकतंत्र बचाएगी। आज खतरा है देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का। मोदी इसमें हरियाणा में कोई कांग्रेस की सरकार बन रही है जोरदार, कोई मोदी की सरकार आने वाली नहीं। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके 9 से 10वां आदमी नहीं जीतना चाहिए, ये इकाई में रहने चाहिए, ताकि इनका राज्यसभा का कोई सांसद राज्यसभा में विधायकों के वोट से चला नहीं जाए। क्योंकि ये कह रहे हैं पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसका मतलब क्या है? एक देश एक सरकार, एक देश एक चुनाव। क्यों करवा रहे हो? कहती रुपए बचाएंगे। रुपए बचा करके कहां ले जाओगे? तुमने जीएसटी लगा करके क्या करा? हमें क्या फायदा दिया? तुमने नोटबंदी करके हमें क्या फायदा दिया? 1 नेशन 1 इलेक्शन में हमें क्या फायदा होगा? हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये बड़े पूंजीपतियों का फायदा करेंगे, बड़े पूंजीपतियों के फायदे के लिए लगे हुए। और इसलिए सबसे खतरनाक बात ये, आज हिंदुस्तान में अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होता है तो इसका मतलब तुम्हारे गांव से सरपंच, तुम्हारे एमएलए, तुम्हारे ब्लॉक मेंबर, तुम्हारे जिला परिषद मेंबर, तुम्हारे पंच, तुम्हारे प्रधान, तुम्हारे प्रमुख कोई नहीं बचेंगे। सिर्फ दिल्ली में एक आदमी बचेगा जो पूरी अंटर मार के चलाएगा। आज भी स्थिति ये। मैं हरियाणा के लोगों से अचंभित हूं कि आपने 9.5 साल खट्टर को सहन करा है। हरियाणा के लोगों, आपने 9.5 साल खट्टर को सहन करा है। खुद भारतीय जनता पार्टी खट्टर को कुछ नहीं समझती। खुद भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर को कहीं चुनाव प्रचार में नहीं भेजा। और इतने आदमी तो क्या, मैं छोटे से छोटे गांव में गया हूं, उतने आदमी उसके इकट्ठे नहीं हुए जब वो हिसार में एक मीटिंग सावित्री जिंदल के पता नहीं सामने कौन कैंडिडेट है उसकी करने आया। इतने आदमी इकट्ठे नहीं हुए। इसका मतलब वो फेल्योर था। 9.5 साल तुम्हारे माथे पर कलंक लगा हुआ था। तुम्हारे माथे पर जो आदमी कलंक की तरह मुख्यमंत्री बैठा था, उस मुख्यमंत्री ने तुम्हारे 9.5 साल जिंदगी के बर्बाद कर दिए। ए हरियाणा के नौजवानों, तुम्हारे ऊपर थोप दी उन्होंने अग्निवीर। कौन है अग्निवीर? फौज खत्म करी। अरे गंगा के घाट से लेकर के
दिल्ली के उसके गंगा के घाट से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक फौज थी। उस फौज में किसान के बेटे लगते थे फौजी। किसान के बेटे जो फौजी लगते थे वो देश की हिफाजत करते थे। बेईमानन बे भी कौन सुआया, बे भी वहां बंद कर दिया और अब फौज बंद करके अग्निवीर बना दिया। कौन है अग्निवीर? अग्निवीर वो है जो को 18 साल को फौज में भर्ती हुए, 18 साल बाद में 9-10 महीना बाद में ट्रेनिंग बाद में छुट्टी आवे, पतलो सो जा मुर्दो हो जा ट्रेनिंग में, फिर बाद में वो 2-3 महीने छुट्टी काट के वापिस चले जा। दूसरे गेड़ा आवे जब घर का बेलो रिश्तों की ट्राई करें, दूसरे गेड़े 8-9 महीना बाद में फिर आओ वो घर का रिश्ते की ट्राई करेंगे। 20 साल हो गए छोरो, फौजी भी लाग रही है, अग्निवीर लाग रही है, रिश्तों करा जे रिश्ते की सूत ना बैठे भाइयों। तीसरे गेड़े वो छोरो रिटायरमेंट आवे, रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट में कोई बीननी कौन दे भाई जी। भाई जी ते बात ने समझो, रिटायरमेंट में कोई बीननी कौन दे। आप बात कथे जाके पड़ी है। एक तो रोजगार खत्म। सर छोटू राम कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में आपके हमारे भाइयों को फौज में भर्ती करा था, पढ़ाया था। उस सर छोटू राम के मुंह पर तमाचा मारा है बेईमानों ने, फौज खत्म करी है। 55,000 फौजी आई साल रिटायर होंगे। किसान के बेटे रिटायर होकर के घर आ जाएंगे, नए छोरों की भर्ती नहीं होगी। अरे मास्टरों की भर्ती नहीं, बेरोजगार इस कदर हावी है बेरोजगारी। हमारे राजस्थान में पशु परिचर की भर्ती आ गई, 17.5 लाख फार्म आ गए। कौन होता है पशु परिचर? जो 4th क्लास होता है पशु विद्यालय में, उसकी भर्ती में PhD की भी छोरियों ने फार्म भरे। दोस्तों हरियाणा की भी यही स्थिति है। हरियाणा में पटवारी का फार्म आया, लाखों फार्म आ गए। हरियाणा में ये कह रहे हैं कि हमने फर्जी खर्ची बंद कर दी, एकदम झूठी बात है। खट्टर के जमाने में SDO लगे, छोरे लगे गुजरात के, छोरे लगे यूपी के। खट्टर के जमाने में बिजली विभाग के SDO लगे, छोरे लगे गुजरात के, यूपी के। हरियाणा के छोरे लगे 3, एक बार लगे 2। कोई हरियाणा के छोरे की भर्ती नहीं हुई। सीधे के सीधे दिल्ली से कागज आए और सीधे के सीधे लोग भर्ती हुए। आपके पेपर का कोई औचित्य नहीं बचा। अगर मेरी बात झूठी है तो आपके SDO भर्ती हुए, FCS भर्ती हुए, दोनों की भर्ती के कागज निकाल लो, कौन लोग भर्ती हुए थे। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना इनका धंधा है। मोदी और अमित शाह झूठे हैं, सरेआम कह रहा हूं मैं। आप लोगों को समझदार होना पड़ेगा, आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। कोई नहीं होता पैसे वाला आदमी चुनाव जीतने वाला। जनता के सामने पैसे कुछ कोई मायने नहीं रखते। जनबल इतनी जोरदार ताकत है, उन्होंने मोदी को झुकाया है, काले कानूनों के खिलाफ झुकाया है। जब मोदी काला कानून लेकर के आए थे, मैं राजस्थान की विधानसभा में था, जब मैंने पहली बार आवाज उठाई तो लोग ये कहते थे मोदी के कानून कोई वापिस नहीं करवा सकता। आप लोग थे, हम लोग थे, सब लोग मिलकर के लड़ करके मोदी के कानून वापिस करवाए। इसी तरीके से गोकुल शेटिया को जिताएंगे। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि भाई चुनाव में आपके यहां लेट आया हूं। मेरे कामरेड ओम प्रकाश के वहां मैं ज्यादा चला गया। एक दिन बीच में तबीयत खराब हो गई, मैं गोकुल के पहले आना चाहता था। पर मैं आप सब लोगों से वादा चाहता हूं, आपकी ये संख्या ये बात बता रही है। आप गांव-गांव से आए हुए लोग इस ताकत के साथ घर जाएंगे, इस ताकत के साथ घर जाएंगे कि गांव में मोहल्ले में कोई आदमी नहीं बच जाए। कोई गरीब आदमी ये कहे कि साहब भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा, उसके घर बैठो, 2 दिन बचे पंचायती करो और उसको बताओ तेरा संविधान नहीं बचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो संविधान बनाया, वो तेरा संविधान नहीं बचेगा। संविधान नहीं बचेगा, तेरी आजादी नहीं बचेगी, तेरी बराबरी का दर्जा जो तेरे को मिल रहा है वो बराबरी का दर्जा नहीं बचेगा। आपको और हमको मिलकर के ये लड़ाई लड़नी है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये बार बार कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। मैं कहता हूं भंवर जब डुबोएगा उबारा दे के मारेगा, भंवर जब डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, वो हमें चारा दे के मारेगा। वो कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मैं कहता हूं भंवर जब डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, वो हमें चारा दे के मारेगा। गलतफहमी हमें अच्छे दिन आएंगे, गलतफहमी हमें अच्छे दिन आएंगे, वो हमें सहारा दे के मारेगा। ये जो आज पैसे बांटने का सहारा दे रहे हैं, ये सहारा देकर के हमें मारने की प्लानिंग है। ये ठीक कह रहे थे बुजुर्ग गोकुल शेटिया का बाप, वो पैसे बांट सकते हैं लेकिन 5 साल आपकी हिफाजत गोकुल शेटिया कर सकता है और गोपाल कंडा आपकी हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपको देखा है। उसने आपको देखा है कि सिरसा के लोग तो पैसे से वोट दे देंगे, इसलिए वो अकूत संपत्ति फिर इकट्ठी करने का प्रयास करेगा। दोस्तों लड़ाई संपत्ति के बीच, लड़ाई जनप्रतिनिधि के बीच है। आपको जनप्रतिनिधि चुनना है। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने गोकुल शेटिया जैसे नौजवान को नहीं जिताया, इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैं आपको बड़ी हार्टली निवेदन करने के लिए आया हूं, अगर गोकुल शेटिया जैसे लोग आगे नहीं आए तो गोपाल कंडा जैसे बदमाश लोग
जो मुकदमे तो रफा दफा करवा सकते हैं, लेकिन इनके काले कारनामे कैसे हैं वो तक जाहिर है, मुझे मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग राजनीति में अभी रहेंगे और ये हमारे को आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, हमारे बेटे पोते पूछेंगे, अरे जब गोपाल खन्ना जैसे लोग राजनीति की मुख्य धारा में थे, तुम कौन से बिलों में घुसे हुए थे। हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेंगी कि जब लड़ने वाले लोग मैदान में आते थे तुम उनको हरा कैसे देते थे। हमें आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, अरे धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर, जब देश का संविधान खतरे में था, जब चुनाव आया, तुम्हें तो सिर्फ चुनाव से संविधान बचाना था, तब तुम कहां चले गए थे। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, इंडिया गठबंधन का चुनाव जिताओ, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गोकुल शेटिया को चुनाव जिताओ। दोस्तों, बड़ी भारी पीड़ा है, बड़ी भारी परंपरा है इस प्रदेश की। यहाँ जो लोग आते हैं वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उसके बाद जनता को ठग के चले जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके बीच खड़ा रहे, आपका मान सम्मान रखे और आप खड़े होकर के एमएसपी के लिए जब लड़ाई लड़े तो आपके पाले में आकर के खड़ा हो जाए। मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, जब हिंदुस्तान में काले कानून आए थे, राजस्थान में उसमें कांग्रेस की सरकार थी, हमने तीनों काले कानूनों के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा में बिल पारित कर करके दिल्ली को भेजे थे। हमने दिल्ली के कदमों में गिर करके गिड़गिड़ा करके नहीं देखा, हम दिल्ली के सामने सीना तान के खड़े हुए थे। मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो मोदी के सामने छाती तान के खड़ी होगी और आपके पक्ष में फैसले लेगी। यही बात के साथ मैं मेरी बात संपर्क करना चाहूंगा। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आई, 25 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों का आम आदमी का फ्री होता था। भाइयों, राजस्थान की जनता ने गलती करी, आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना दम तोड़ गई। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता। गहलोत साहब के जमाने में 25 लाख रुपए तक का इलाज लोग फ्री में करवाते थे। भाइयों, मैं आपके हरियाणा के हिसार में, भिवानी में, आदमपुर में, सिरसा में मैंने सारे सरकारी हॉस्पिटल देखे हैं। बहुत रद्दी सरकारी हॉस्पिटल हैं। आप लोग कैसे सहन कर जाते हो, आप लोग कैसे टॉलरेट कर लेते हो। अरे सीमा है सहन करने की, अरे सहन सकते कि सारे दरवाजे तोड़ दो। अरे नौजवानों, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के कहो गिरे इन सवालों से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो इनकलाब चाहिए। ये नारा आपको लगाना है, इस नारे के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये इनकलाबी लड़ाई है, ये संघर्ष की लड़ाई है, ये सिर्फ गोकुल शेटिया की लड़ाई नहीं, ये हर घर की लड़ाई, हर नौजवान की लड़ाई है। जिस सिक्के की बात कर रहे थे, जिस नशे की बात कर रहे थे, आज ये हजारों करोड़ रुपए बांटने वाले लोग वही नशा बिकवाएंगे, वही नशे वाले लोगों को छुटवाएंगे, वही नशे वाले लोगों से आपकी पीढ़ियों को खत्म करवा देंगे। अरे एक एक दो दो बेटे हैं, एक एक दो दो लाल है सबके, अगर उनके लाल चिट्टे के सीध में आ जाएंगे, उनके लाल समेत की सीध में आ जाएंगे, उनके लाल चर्च और भांग की सीध में आ जाएंगे, उनका घर खत्म हो जाएगा। हमें पीढ़ी बचाने की लड़ाई लड़नी है। पीढ़ी बचाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग लड़ सकते हैं, आम आदमी नहीं लड़ सकता। गोकुल शेटिया जैसे लोग लड़ सकते हैं, जो विधानसभा में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। मैं तो गोकुल के पास इसलिए आया हूं, मुझे लड़ाई लड़नी आती है, मुझे संघर्ष करना आता है, मुझे संघर्ष में मजा आता है। डिग मंडी के लोगों, आपने मेरा सम्मान करा, लेकिन मैं आपसे विश्वास चाहता हूं, आप बहुत मजबूती के साथ बताओ कि सम्मान को वोट में बदलने का काम करोगे। हाथ खड़े करके समर्थन करो। अगर आप वोट में बदलने का काम करोगे तो मैं लास्ट नारे लगाऊंगा, इनकलाब जिंदाबाद, गोकुल शेटिया जिंदाबाद, जीतेगा वही जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। गोकुल शेटिया के हाथ के निशान पर बटन दबा करके आप लोग जिताएंगे। आप भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द कम है आपका धन्यवाद करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।